नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है या पोषण के प्रकार के बारे में हमने पिछली पार्ट में पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे पोषण के जो प्रकार थे वो स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो हम आज स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो स्वपोषी शब्द होता है ग्रीक भाषा के ऑटोट्रॉफिक शब्द से लिया गया है, जिसमें ऑटोस का अर्थ है सेल्फ और ट्रॉफिक का अर्थ है न्यूट्रिशन और न्यूरिशमेंट। तो सेल्फ न्यूरिशमेंट का जो हिंदी में मीन निकल करता है स्वयं पोषण करने वाला। तो हमारा जो यहाँ से निकलता है कि स्वपोषी पोषण क्या है, तो स्वपोषी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा कि आप किसी पेड़ को लें और उसे सूर्य का प्रकाश ना मिले, उसे अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में जहाँ पर उसे सूर्य का प्रकाश ना मिल रहा हो वहाँ पर आप उस पेड़ को लगाएं, वो पेड़ वहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं उगेगा वो पेड़ वहाँ पर। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं और अगर उसे हम जल ना दें तभी वह पौधा नहीं चलेगा। तो इसलिए स्वपोषी जीवों को सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल इन सभी की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारे यहाँ से निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया विधि होती है। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो हमारा है कि पृथ्वी के सभी हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में खनिज लवण की सहायता से बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन गैस जो होती है वो उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो हमारी यहाँ से एक रिएक्शन है कि यहाँ से देखते हैं तो हम अगर इस क्रिया में क्या क्या यूज़ होता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु तथा 12 जल के अणु मिलकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज का फार्मूला है, जो ग्लूकोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसका निर्माण करते हैं तथा 6H2O प्लस 6O2 उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। जो ग्लूकोज है हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पौधे अपने भोजन के रूप में उसे ऊर्जा के रूप में उसे संचित करते हैं। इस प्रक्रम से बने कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग है पौधे ऊर्जा के रूप में करते हैं तथा बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट को पौधे जो है मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं ऊर्जा के लिए, जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना वो यूज़ कर लेते हैं, और जो आवश्यकता नहीं होती है वो उसे मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं कि अगर पुनः आवश्यकता उनकी पड़ती है तो वह मंड से ग्लूकोज में परिवर्तित कर उसका उपयोग में ले लेते हैं उसे। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में, पत्ती, तना आदि में होती है। जो पौधे के हरे भाग होते हैं सिर्फ प्रकाश संश्लेषण हरे भागों में ही होता है और किसी भी भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ से जो पत्ती आती है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, या पत्ती की हम संरचना के बाद अगला हम पढ़ेंगे कि पत्ती की संरचना क्या है। तो जो हम पढ़ेंगे आपकी पत्ती की आंतरिक संरचना। तो जो हमारी पत्ती की आंतरिक संरचना है, पत्ती एक चपटी पत्ती अनुप्रस्थ कांड में कोशिकीय एवं ऊतक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पत्ती के पहला पार्ट है कि पत्ती की बाहरी परत, जिसे अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। जो एपिडर्मिस होती है पत्ती की ऊपरी तथा निचली दोनों सतहों को अधिचर्म कहते हैं। ऊपरी अधिचर्म को अपर एपिडर्मिस कहते हैं, निचले अधिचर्म को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जो इन परतों में हरित लवक का अभाव होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है तथा छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम पर्णरंध्र कहते हैं या पर्णरंध्र या इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो जो पर्णरंध्रों की संख्या है वो निचली अधिचर्म पर ऊपरी अधिचर्म की तुलना में अधिक होती है। जो पत्ती की निचली सतह होती है उस पर जो छिद्र पाए जाते, पर्णरंध्र पाए जाते हैं, वो अधिक होते हैं, जबकि ऊपरी जो अधिचर्म होती है उसकी तुलना में अधिक होते हैं। तो हमारा आगे है कि हमारा पर्णरंध्र या स्टोमेटा। जो पर्णरंध्र होता है वो सेम के आकार के छिद्र होते हैं। इन्हें रक्षक कोशिका या ग्रॉड सेल कहते हैं। इन पर ही हरित लवक बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। जो पर्णरंध्र होते हैं इन पर हरित लवक जैसी ये संरचना है, इस संरचना देखिए ये सेम के आकार की संरचना है। इस पर छोटे छोटे बिंदु छिद्र के नुमा हरित लवक, छिद्रों पर हरित लवक पाए जाते हैं।
और ये जो दोनों पोर होते हैं ये द्वारक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो उपस्थित होते हैं। यह जल अवशोषण कर रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो ये द्वारक कोशिकाएं होती हैं, ये जल को अवशोषित करने के बाद स्फीत हो जाते हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं। या मतलब स्फीत का मतलब होता है कि ढीले हो जाते हैं या थोड़ा ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, जिससे नर्म हो जाते हैं, जिससे कि रंध्र खुल जाते हैं। तथा जब इसके विपरीत होता है कि जब जल मुक्त हो जाता है, रंध्र इसके विपरीत जल मुक्त करने के बाद स्थल हो जाते हैं, यह थोड़ा टाइट हो जाते हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। अब हम आते हैं पत्ती के तीसरे भाग पर, जो हमारा है पर्ण मध्य होता है या मीजोफिल टिश्यू। जो मीजोफिल टिश्यू होता है, पत्ती को जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं, उसे सीधा न काट करके उसे छिछले की तरह काटते हैं या अनुप्रस्थ काटते हैं, तब हम पाते हैं कि पत्ती की जो परत होती है उसके अंदर का जो भाग होता है उसे हम मीजोफिल कहते हैं। ऊपरी तथा निचली अधिचर्म के मध्य में पर्ण मध्योतक होता है। ये द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में ऊपर की तरफ लंबे खम्भ मृदु तक पाए जाते हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें खम्भ की तरह जो ये खड़े वाली ये खम्भ मृदु तक पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड पैरेन्काइमा कहते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खंभीय मृदुतक के नीचे स्पंजी मृदुतक होते हैं। जो ये खंभीय मृदुतक हैं, इनके नीचे जो ये पाए जाते हैं ये स्पंजी मृदुतक हैं। इनके बीच बीच में देखिए ये जो वो खाली जगह होती है इसे हम वायु कोश कहते हैं। इससे वायु पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है, जिनके बीच में वायु कोश उपस्थित होते हैं, जिनमें गैसों का विनिमय होता है और इनके द्वारा जल भी आता जाता रहता है, जिससे ये फूड या भोजन या फिर जल पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते रहते हैं। तो हमारा अब आगे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव, जो प्रकाश संश्लेषण की हमारे आवश्यक अवयव हैं, क्लोरोफिल है, CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश है। जिसमें से जो मेन है कि क्लोरोफिल, हमने जल और सूर्य के प्रकाश में देखा, क्लोरोफिल के बारे में हम देखते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में संपन्न होगी थी। हरे भागों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल हरित लवक नामक वर्णक में उपस्थित होता है। जो हरित लवक वर्णक होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम क्लोरोफिल की अगर संरचना देखते हैं तो संरचना में देखते हैं तो हरित लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। देखिए इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, एक बाहरी त्वचा दूसरी आंतरिक त्वचा, जिसे बाहरी मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरी है आंतरिक मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली युक्त अंडाकार संरचना होती है। इसकी संरचना आप देखें कि अंडाकार है। इसके भीतर जेलीनुमा पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है, जिसमें छोटे छोटे ऐसे द्रवनुमा संरचना होती है, भरी हुई होती है। पदार्थ जो भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें चपटी सिक्के के ढेर नुमा संरचना पाई जाती है। जो ये सिक्के के ढेर नुमा संरचना है इसे हम ग्रेनम कहते हैं। जो इसके एक सिंगल जो स्ट्रक्चर इसमें निकालते हैं तो उसे हम थैलकॉइड कहते हैं। ये थैलकॉइड कहते हैं। अगर इसे हम देखते हैं एक गड्डी नहीं, ये पूरी जो एक जाल के नुमा जुड़ी हुई है इसे हम ग्रेना बोलते हैं। ये जिसमें आपस में जुड़े होते हैं उसे लेमिला कहते हैं। जो हमारी ये संरचना है जिससे ये आपस में जुड़े हैं इसे हम लेमिला कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो हमारी संरचना में जो और भी मतलब अंग पाए जाते हैं, जिसमें इनमें जो सूक्ष्म दानों के समान अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्वांटोसोम कहते हैं। इन्हीं क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अनेक अणु ढेर के रूप में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्लोरोफिल की यही अणु सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिस कारण इसे हम ऊर्जा परिवर्तक भी कहते हैं। जिस कारण से हम ऊर्जा परिवर्तक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की क्लोरोफिल में जो पूर्ण भूमिका होती है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो हम ऊर्जा मतलब पत्तियों में ऊर्जा का निर्माण ही ना हो। तो ऊर्जा का जो हमें बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अवयव हैं, जो मुख्य अवयव हैं वो क्लोरोफिल है, CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश। ये सभी एक पौधे को अगर नियमित रूप से या पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें तो एक पौधा पनपता है। तो हमने देखा कि मतलब जो पौधे होते हैं, पौधे के हरे भागों में वो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक हमारे यहाँ से नोट पॉइंट निकलता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो सबसे ज़्यादा अगर हरा भाग देखा जाए तो पत्तियाँ होती हैं। तो इसमें एक नोट होता है कि नोट पॉइंट है कि पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। जो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि
पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो पत्तियों को कहते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में आप लोगों से है, उसका आंसर आप लोग लास्ट में पढ़ने के बाद बताइएगा जरूर कि स्वपोषी जीवों के कुछ उदाहरण बताइए, जो कि कमेंट में आपको बताना है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि है कि प्रयोग सिद्ध करके हमें ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण से क्लोरोफिल कैसे बनता है, या क्लोरोफिल के द्वारा पौधे कैसे जीवित रहते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।